Hello students, now we are solving exercise 5.5 from question number 6 to question number 10 और 11. 11 तक हम सॉल्व कर लेंगे इस पार्ट में. इसके पहले वाला पार्ट ज़रूर देखिए, उसी से आपको समझ में आएगा. वन मोर थिंग, अगर आपको समझ में आ रहा है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. Okay, now let's start question number 6. It is given that we have to differentiate x plus 1 by x to the power x plus x to the power 1 plus 1 upon x. देखिए जब वेरिएबल पे वेरिएबल और वेरिएबल पे वेरिएबल पावर्स हैं तो हम इसे सॉल्व करते हैं लॉग की मदद से. तो सपोज कर लिए ये दिया है y इज इक्वल टू दिस मच फंक्शन. नाउ अब आप मान लीजिए y इज इक्वल टू इस फंक्शन को आप u मान लीजिए प्लस इस फंक्शन को आप v मान लीजिए. तो ये हो गया y इज इक्वल टू u प्लस v. ठीक है, अब क्या करिए, देखिए u को अलग सॉल्व कर लीजिए और v को अलग सॉल्व कर लीजिए. तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x. तो आपको क्या मिलेगा, देखिए y को जब करेंगे तो आपको मिलेगा dy बाई dx, और जब आप u को डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में तो आपको मिलेगा dy बाई dx ऑफ u, यानी कि du बाई dx प्लस dv बाई dx, या फिर आप कह सकते हैं d बाई dx ऑफ v. अब आपको यही वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो चलिए इन्हें फाइंड कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, u को सॉल्व करते हैं. तो u इसको आप इक्वेशन a नेम दे दीजिए, ये आपको लास्ट में हेल्प करेगा. यही वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी. तो u की वैल्यू क्या है, देखिए u की वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x, ये दी हुई है. ठीक है, अब मैं कहता हूँ क्या करिए, आप दोनों ही साइड लॉग ले लीजिए. तो लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका log u इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x. एक चीज याद रखिएगा, जिन बच्चों को 30% भी समझ में आ रहा है, वीडियो देखने के बाद वो पूरी तरह से मास्टर हो जाएंगे. अब आप क्या करिए, देखिए log की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है अगर कहीं पे लिखा है log m टू द पावर, log m पे पावर n लिखा हुआ है तो ये हो जाता है n log m, मतलब वो पावर आगे आ जाए. तो इसी तरह से ये पावर जो x है ये आगे आ जाएगी. तो यहाँ हो गया log u इज इक्वल टू x इंटू log x प्लस 1 अपॉन x. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए ये क्या होगा, log x का होता है 1 अपॉन x, log u का होगा 1 अपॉन u इनटू, अब ये जो u बचा है इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, du बाई dx इज इक्वल टू. अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन. तो u इंटू v यानी फर्स्ट इंटू सेकंड से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल आपको पता है कि पहले फंक्शन को एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखिए log x प्लस 1 अपॉन एक्स, log x प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज लिखिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. तो यहां से देखिए ये आ जाएगा, यहां से आएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स. सम बहुत ही इजी है, मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ इसलिए लेंथी लग रहा होगा. इज इक्वल टू एक्स. अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x प्लस 1 अपॉन x, यहाँ पे लिखा है log x का होता है 1 अपॉन x. तो log x प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x इनटू, अब देखिए साथ में ये जो है ना x प्लस 1 बाई एक्स, इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा चेन रूल से. तो इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स. ठीक है, प्लस log x प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज लिखेंगे log x प्लस 1 बाई एक्स, log x प्लस 1 बाई एक्स आपने एज इट इज लिखा इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है. तो यहाँ पे इनटू में 1 आ गया, वो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब देखिए ये वैल्यू क्या बनेगी, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये x ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये काट मत दीजिएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1 होगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स कैसा होगा, यहाँ सीख लीजिए, 1 अपॉन एक्स को आप लिखते हैं एक्स की पावर -1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पावर माइनस आगे आएगा इंटू एक्स -1, और जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस करना होता है, तो ये हो जाएगा -1 एक्स की पावर -2 या फिर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चीज़ होगी। तो ये समझते चलिए, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या हुआ, इतना पार्ट आपका सॉल्व हो गया, प्लस log x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इतना पार्ट आ गया। अब देखिए जब आप इसे फिर से सॉल्व करिए तो ये आएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स ऊपर चला जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया था, तो यहाँ पर ये होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा अब आपका एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर उसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस u को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे du बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू u क्या है जो क्वेश्चन में हमने माना है, मल्टीप्लाई बाई, देखिए इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस का लॉग x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। अब कुछ नहीं करना है, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u, जो फंक्शन में u की वैल्यू है जो वो लिख देनी है, वो क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस का लॉग x प्लस 1 अपॉन x। इसको आप नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इतना नेम दे दीजिए और इसे नोट करिए। ओके नाउ ये इक्वेशन 1 आ गया। अब हम dv बाई डी एक्स निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये बाकी का पार्ट मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ और इस इक्वेशन को लिखा रहने देता हूँ क्योंकि ये लास्ट में फाइनल आंसर दे, तो मैं बस इस इक्वेशन को एक लिखा रहने देता हूँ और बाकी v के लिए सॉल्व करता। तो ये अलग से लिखा हुआ है आपका, ये अलग से ये चीज़ लिखी हुई है जो कि हमें हेल्प करेगी आगे। नाउ अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें v फाइंड करना है। तो देखिए क्या है, dv बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या होगा ना, v की वैल्यू क्या है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हमें dv बाई डी एक्स निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग लॉग, तो टेकिंग लॉग, तो जब आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log x की पावर log x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब log m पे पावर n, ये जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू क्या होता है, n log m, तो यहाँ पे ये बन जाएगा log v इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू log x। अब देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए क्या आएगा, log v है ना, log x का 1 अपॉन x होता है, तो log v का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v, लेकिन x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए इस v का भी होगा, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला फंक्शन एज इट इज लिखो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखिए, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये देखिए बहुत ही ईजी, अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया था, तो यहाँ से हमें मिला 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो ये आया आपका
एक्स एलसीएम ले लीजिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई वन बाई एक्स। ये पार्ट जल्दी सॉल्व हो जाएगा v1, ठीक है, अब आप समझ रहे हैं। प्लस लॉग एक्स इंटू प्लस लॉग एक्स इंटू प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन कितना होगा 0, और डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स कितना होगा माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर 2। अभी मैंने पहले पार्ट में आपको सॉल्व किया, तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर 2। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, तो याद रखिएगा जब ये v उस साइड लेंगे तो यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिएगा, इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v आपने क्या माना x टू द पावर, तो dv बाई डी एक्स आपका आ गया dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस वन बाई एक्स इंटू, अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों ही जगह है ना, तो एक ही साथ लिख सकते हैं, तो x प्लस वन माइनस लॉग एक्स। अब देखिए थोड़ा सा काम हमें क्या करना है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर ए से क्या हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए से हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है ना, तो इसमें क्या करिए डी यू बाई डी एक्स ये वैल्यू और फिर प्लस लगा के ये वाली वैल्यू जो लिखी है डी वी बाई डी एक्स लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाए। मीन्स dy by dx is equal to x plus 1 by x to the power x, this portion plus x 1 plus x to the power 1 plus 1 by x into x plus 1 minus log x upon x square। तो ये आंसर होगा, इसको आंसर को आप ऐड करके लिख लीजिए इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर बच्चों आपका आ गया dy by dx is equal to फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है आपका du बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस वन बाई एक्स टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये हुआ du बाई डी एक्स। और इसमें हमें किसे ऐड करना पड़ेगा, प्लस dv बाई डी एक्स, और dv बाई डी एक्स आपका है x टू द पावर 1 प्लस वन अपॉन एक्स, x प्लस वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की मदद से। नाउ पॉज द वीडियो। ओके स्टूडेंट, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 वी आर हैविंग log x टू द पावर x प्लस x की पावर log x। दिस इज आल्सो वेरी इजी कंसेप्ट, लेकिन आप समझते चलिए, धीरे धीरे सब सॉल्व होता चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज y इज इक्वल टू गिवन log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। नाउ क्या हुआ, देखिए ये फंक्शन को आप मान लीजिए u और ये फंक्शन हो गया आपका v, तो ये u प्लस v। अब करना क्या होगा, u और v को अलग अलग सॉल्व करना होगा। जब भी इस तरह से फंक्शन पे पावर फंक्शन दे दे और प्लस करके अलग से दे दे, तो आप क्या किया करिए, उसे u और v मान के अलग अलग सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ठीक है, x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर a मान लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम u को सॉल्व करेंगे, तो u कितना दिया है बच्चों, log x टू द पावर x। अब देखिए ये वेरिएबल है x और ये भी वेरिएबल, जब वेरिएबल पे वेरिएबल होता है तो हम log यूज करते हैं। तो अब घबराइएगा नहीं कि अगर पहले से भी log दिया तो डरिए मत, क्या करिए आप टेकिंग log, अब दोनों साइड क्या करिए log ले लीजिए। तो जब आप log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ, बहुत ध्यान से देखिए, log ऑफ log x की पावर x। बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के बच्चों, थोड़े लेंथी है इसलिए 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के जरूर आएंगे। अब देखिए, अब ये जो पावर मैंने समझाया था ना log, अब सपोज करिए ये m लिखा है, तो log m की पावर समथिंग दी हुई है, इस पूरे को m मान लीजिए, m पे पावर n है तो पावर आगे आ जाती है। तो यहाँ पे से ये हो गया log u इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ log x। क्या होता है, पावर उठ के आगे आ जाती है मल्टीप्लाई होना, तो पावर आगे आ गई तो ये हुआ log इंटू log x। अब क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब ये थोड़ा बहुत सीख लीजिए, log u का क्या होगा 1 अपॉन u और u का क्या होगा du बाई डी एक्स। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा।
प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लिखिए एज इट इज लॉग एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा, आपको पता है, तो इनटू में ही आ गया 1, ठीक है। अब 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स आपका क्या बन गया, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स। देखिए लॉग इसको एक्स की तरह ट्रीट करिए तो लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स है, तो इसलिए हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स ही आ गया। इनटू में आपको डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना होगा, लॉग एक्स, चेन रूल से, मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है उसको भी एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स इनटू 1 बाई एक्स। तो ये चीज आपकी आई इज इक्वल टू, देखिए मैंने यहाँ पे ये चीज समझा दी आपको, ये आएगी x मल्टीप्लाई बाई, देखिए लॉग ऑफ लॉग एक्स आया 1 अपॉन लॉग एक्स इनटू, अब ये जो ब्रैकेट में लिखा था उसे भी करना पड़ता है, तो इसका आएगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स आया, इस x से ये x कट गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक। फिर प्लस का लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो प्लस का लॉग ऑफ लॉग एक्स, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा देखने में, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ से डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू उस साइड चला जाएगा, और यू आपने क्या माना है, लॉग एक्स की पावर एक्स, लॉग एक्स की पावर एक्स, और ब्रैकेट लगा दीजिए 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। देखिए इतना भी आपका सही है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपको चलना है, तो देखिए ये log x की पावर 1 है ये चीज, और ये होल पावर x है, तो जब डिनोमिनेटर में पावर ये होगी तो क्या होगा, पावर 1 माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आई, बहुत ध्यान से देखिए, ये अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो होगा log x की पावर x अपॉन log x, तो ये चीज हो जाएगा log x की पावर x माइनस 1, देखिए ये 1 पावर है डिनोमिनेटर में, इसलिए माइनस हो जाएगी, प्लस log x टू द पावर x इनटू log ऑफ log x। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो log x की पावर x है ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये आपने डी यू बाई डी एक्स सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे डी वी बाई डी एक्स, जो कि बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नाउ b इज इक्वल टू कितना था बच्चों, b इज इक्वल टू था आपका x टू द पावर log x टू द पावर log x। अब इस log x को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेंगे, तो टेकिंग log, अगर आपने दोनों साइड log ले लिया तो ये हो गया log v इज इक्वल टू log x टू द पावर log x, यही तो होगा, log x टू द पावर log x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो आप स्टेप समझ ही रहे हैं, जब log लगाए और किसी चीज पे पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ से log v की वैल्यू क्या हो गई आपकी, log x इंटू log x, यही चीज हो गई ना, ये log x आगे आ गया तो log x इंटू log x। अब देखिए log x, जब कोई log v इज इक्वल टू, जब कोई भी नंबर या कोई भी चीज 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो अपना स्क्वायर बना लेती है, तो हो जाएगा log x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए log v, अब मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे log v इतना आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं इधर साइड का ये पोर्शन रब कर दे रहा हूँ, आप नोट कर चुके होंगे आई होप। ठीक है, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ आगे का पोर्शन, ये शुरू का क्वेश्चन का जो पार्ट था वो था। तो log v इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो log v का देखिए क्या होगा, log v का होगा 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये होगा इज इक्वल टू, अब देखिए log x का होल स्क्वायर है तो इसे x स्क्वायर की तरह ट्रीट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करिए, इसको x मान के करिए, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2x की पावर इस तरह से सॉल्व होगा, तो देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log x
अब पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो वो 1 ही बचेगा, तो ये 2 आ गया है 2 log x, ये log की प्रॉपर्टी से नहीं है, डिफरेंशिएशन की। अगर x स्क्वायर का आप डी बाई डी एक्स करते हैं बच्चों तो क्या आता है 2x आता है ना, और पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही हुई तो 2x आता है, उस हिसाब से आ गया 2 log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो ब्रैकेट में होता है उसे भी करना पड़ता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ से ये dv बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 2 log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा 1 बाई एक्स, तो इंटू में 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी नहीं आया आपका, क्या करना होगा आपको v का मल्टीप्लाई उस साइड करना होगा, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई 2 log x अपॉन एक्स, 2 log x अपॉन x। अब v की वैल्यू कितनी थी बच्चों, v की वैल्यू आपको दी होगी v हमने माना x की पावर log x, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर log x मल्टीप्लाई बाई 2 log x अपॉन x। अब यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे x की पावर 1 मान सकते हैं, और ये x की पावर log x है, तो ये हो सकता है x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x, ये भी कर सकते हैं, वरना आपका ये आंसर भी सही है। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी एक्स, दैट इज du बाई डी एक्स आपका कहाँ है, यहाँ पर है, प्लस dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स कहाँ लिखा है इक्वेशन 2। तो फॉर नोइंग द dy बाई डी एक्स एड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, और ये काम आपके लिए, आप इसे सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका कुछ इक्वेशन नंबर 1 भी सही है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से आपको चाहिए तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको यहाँ पर log x की पावर x माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x। सिंपल, इस चीज को उन्होंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, आप ये भी बना के करेंगे तब भी आपका आंसर सही है। और ये था इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज से आपको जरूर से कोई क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का मिलेगा, इसलिए इसे बहुत ही आराम से समझते चले। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट कर सकते। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin x टू द पावर x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट x। तो इसके लिए देखिए मैं आपको पहले ही फॉर्मूला, चलिए जब पढ़ेगा तब बताऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या करिए, इसे y मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू दिस मच फंक्शन। ओके, y इज इक्वल टू, अब क्या करिए इसे u और v में अलग अलग मान लीजिए। तो सपोज करिए y लिखा है u प्लस v, y क्या लिखा है u प्लस v, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। वही सारी चीज़ें जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले हमें du बाई डी एक्स फाइंड करना होगा, तो u की वैल्यू कितनी दी है, बहुत ध्यान से देखिए, u कितना दिया है sin x की पावर x, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, जब वेरिएबल पे वेरिएबल पावर हो तो क्या करिए log ले लीजिए, तो log u की वैल्यू कितनी आ गई, टेकिंग log बोथ साइड लिख लीजिएगा। अब आप बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो log u इज इक्वल टू log ऑफ sin x की पावर x, log ऑफ sin x की पावर x। अब log लगा हो और m पे पावर n हो तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x इंटू लॉग साइन x इंटू लॉग साइन x। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला आपका सेकंड फंक्शन है। आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, log u का क्या होगा, अब तो आप जान गए ना, log u का क्या होगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन क्या है, पहले फंक्शन को एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log साइन एक्स। चलिए अब ऐसे ही करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ log साइन एक्स क्या होगा, log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो log साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, इंटू हमें डी बाई डी एक्स करना होगा किसका, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो u इंटू वी डैश प्लस v की वैल्यू मतलब सेकेंड फंक्शन, तो log ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1 ही होगा, तो इंटू में मैंने 1 लिख दिया।
ठीक, प्रोडक्ट रूल से किया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। नाउ डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो u है ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर किसमें मल्टीप्लाई होगा, हमेशा ब्रैकेट लगा देंगे, x अपॉन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों, cos x होता है, तो x cos x अपॉन साइन एक्स, ठीक है, प्लस का log साइन एक्स। बस देखिए अपना क्वेश्चन होता जा रहा है, अब तो बहुत ही ईजी हो गया। अब आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया ना, इसलिए जल्दी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखो बच्चों, डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u की वैल्यू पुट कर दो, u क्या माना हमने, साइन एक्स की पावर x, तो ये हो गया साइन एक्स की पावर x। अब ये यहाँ देखो cos x अपॉन साइन एक्स, अगर नहीं पता क्या होता है cot x होता है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप याद कर लीजिए cos x अपॉन साइन एक्स क्या होगा, cot x होगा, प्लस log x साइन एक्स। अब इसे मल्टीप्लाई करके अंदर लिखने की जरूरत नहीं, वरना फंक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब क्या करना है, हमें डी वी बाई डी एक्स निकालना है, वो भी बहुत ही जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, तो v की वैल्यू कितनी दी हुई है, v की वैल्यू क्वेश्चन में हमने मानी साइन इनवर्स रूट एक्स। अब अच्छा मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आज आपको याद कर लीजिएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसकी एक एक्सरसाइज है जिसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, इससे पहले आ चुकी है एक्सरसाइज, बहुत ईजी है, सॉल्व कर चुका हूँ, उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, उस पर कोई भी पावर नहीं दी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप सोचेंगे v प्लस डी वी बाई डी एक्स क्यों नहीं आया, या 1 अपॉन वी इंटू डी वी बाई डी एक्स क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे log लेते थे, तब ये चीज आती थी 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे log नहीं लिया, सीधे डिफरेंशिएट किया, तो ये आया डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस, अब यहाँ पे x की जगह क्या है अंडर रूट एक्स, तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बहुत ही इजी, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट। अब अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, बस रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स, ये चीज आ गई आपका नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू पुट करेंगे, डी यू बाई डी एक्स है साइन एक्स टू द पावर एक्स, साइन एक्स टू द पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स प्लस log x sin x, log x sin x, log x sin x, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस डी वी बाई डी एक्स, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, दिस इज योर फाइनल। तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इनटू, एक चीज अब कभी कभी यार रह जाती है तो कोई प्रॉब्लम है, ये जो रूट एक्स है ना इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। कभी कभी दिक्कत हो जाती है सर बच्चों, तो मतलब ये ज़्यादा इसको ये मत सोचिएगा, है ना, तो ये गलती से रह गया था, तो ये चीज़ हो जाएगी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यही होगा इंटू, अब देखिए रूट एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स को आप लिखेंगे एक्स की पावर 1/2, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स की पावर माइनस 1/2। अब इसको आप पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 1/2, ये पावर नीचे आएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्योंकि 1/2 को 2 रूट एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब देखिए क्या होगा, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 बाहर रहेगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ठीक है, तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आया वो आया, क्या आया आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें गलती से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से होता है, छूट गया था, गलती किसी से भी हो जाती है, उसके बाद ये आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 ऐड करके ये आपका फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स आ गया। Now pause the video and note it down. So in question number 9 we have x
टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो देखिए ये y हम मान लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या दिया है, u प्लस v। तो इस साइड हम du बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, इस साइड dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो देखिए u की वैल्यू है x साइन x, x टू द पावर साइन x। तो अब क्या करिए, देखिए जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो लॉग ले लीजिए। तो लॉग u की वैल्यू हो गई लॉग x की पावर साइन x। अब देखिए किस फॉर्मेट में, लॉग m पे पावर n लगी हुई है, तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, लॉग u इज इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। अब आप क्या कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये log u का हो जाएगा 1/u इंटू लॉग u का 1/u इंटू u का क्या होगा du बाई डी एक्स। अब ये देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को होल्ड किया sin x, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का क्या होगा 1/x प्लस सेकंड फंक्शन को रोकना है log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा cos x। ठीक है, तो du बाई डी एक्स क्या हो गया, du बाई डी एक्स क्या हो गया, ये u जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, u मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स। अब आपने u क्या माना था बच्चों, u क्या माना था x की पावर साइन x। तो du बाई डी एक्स आपका आ गया, du बाई डी एक्स आपका आ गया x की पावर साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स। देखिए इसे आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्स एलसीएम ले सकते हैं, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं एक्स की पावर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में एक्स। अब देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए, ये एक्स की पावर साइन एक्स है, ये अपॉन में एक्स है, तो क्या हो सकता है साइन एक्स माइनस 1 हो सकता है, कर सकते हैं, वरना आपका ये भी आंसर एकदम सही है। अब हम तो आपका ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, आपकी बुक में इसको लिया होगा तो आप यही ले लीजिए एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, इस वाले स्टेप को मत लीजिए। अब चलिए v को सॉल्व कर लेते हैं। बस ये आंसर तो बहुत ही जल्दी आ गया, देखिए क्यों, क्योंकि अब आप समझ गए v क्या है, साइन x की पावर cos x। क्या है, साइन x की पावर cos x। बहुत ध्यान से देखिए, साइन x की पावर cos x, ये पावर में लिखा हुआ है cos x। ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कुछ भी अलग अलग वैल्यू जो आ सके। तो देखिए टेकिंग लॉग, लॉग लेना पड़ेगा, तो ये log v इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ साइन x की पावर, log ऑफ साइन x की पावर cos x। अब क्या होगा, log m पे पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। अब log के बाद में ये जो पावर है, ये पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ से log v इज इक्वल टू हो गया cos x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, अब देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो अब क्या करिए, आप सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। देखिए तो log v का क्या होगा, log v, log x का 1/x होता है, log v का 1/v इंटू dv बाई dx इज इक्वल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखिए cos x इंटू d बाई dx ऑफ log sin x। क्या होगा, देखिए बहुत ध्यान से, d बाई dx ऑफ log x क्या होता है 1/x, और d बाई df ऑफ log sin x क्या होगा 1/sin x इंटू आपको करना पड़ेगा ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने अंडर रूट एक्स छोड़ दिया था, तो हमेशा याद रखिए जो ब्रैकेट में रहता है वो उसे भी करना पड़ता है। तो ठीक है, u v डैश हो गया प्लस v डैश, u v डैश हो गया प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखिए log ऑफ sin x, प्रोडक्ट रूल है बच्चों बहुत ही, इंटू d बाई dx ऑफ cos x क्या होता है माइनस sin x। जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया cos x का, तो ये आया आपका माइनस sin x। तो यहाँ से आपका 1/v dv बाई dx आया। cos x अपॉन sin x को क्या हम cot x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। d बाई dx ऑफ sin x कितना होगा, cos x होगा। यहाँ देखिए मैंने पहले डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस का sin x इंटू log ऑफ sin x, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी v को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो dv बाई dx इज इक्वल टू ये v यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और v हमने क्या माना था, v हमने माना था sin x की पावर cos x। तो dv बाई dx हो गया sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x मल्टीप्लाई बाई ये जो अंदर ये जो चीज़ बची थी क्या लिखा था cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ sin x।
ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसमें log ऑफ sin x। अब ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स होगा du बाई डी एक्स अपॉन du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 ये वाली जो वैल्यू है, कहाँ है इक्वेशन नंबर 1 आपका, du बाई डी एक्स, ये है इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 जो ये आया है, इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव x टू द पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो सपोज कर लिए y दिया हुआ। अब क्या होगा, हम उसी तरह से देखिए दो फंक्शन अलग अलग आपको दे दिए गए तो u प्लस वी मान लेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक चीज़ आप याद रखिए, dy बाई डी एक्स होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो ये u v क्या है, ये वाला फंक्शन आपका u हो गया, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप v मान लीजिए। तो सबसे पहले u के लिए सॉल्व कर लीजिए। u क्या है, x टू द पावर x cos x। अब क्या करिए, टेकिंग log बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x की पावर x cos x। अब क्या करेंगे, देखिए log, अब पावर पे पावर होती है तो पावर के आगे आ जाती है, तो log u की वैल्यू आपकी आ गई x cos x इंटू लॉग एक्स। ये लॉग के फॉर्मूलाज अलग हैं और डिफरेंशिएशन के अलग होते हैं। अब क्या करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू का क्या होगा, देखिए लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लॉग यू का होगा 1/u इंटू यू का क्या होगा du बाई डी एक्स। ये तो बहुत देर से करते आ रहे हैं ना, इज इक्वल टू, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल से देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, इंटू, उसके बाद प्लस लगाइए, आप लिखिए यहाँ पर कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, तो यहाँ से आपका आया 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी u इंटू वी लग सकता है, ठीक है, या फिर आप क्या करिए, cos x का क्या होगा माइनस का sin x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू लॉग एक्स यहाँ पर भी लगेगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर भी लगा, तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड को एज इट इज लिखिए log x, ठीक, फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू फर्स्ट को एज इट इज cos x, ये चीज है, प्लस का cos x इंटू log x। तो यहाँ से आपका आया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाई, अभी से x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x log x, यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस का x log x इंटू साइन एक्स प्लस cos x अपॉन x, ठीक है, ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस cos x इंटू log x। याद रखिएगा पूरे में u का मल्टीप्लाई होगा, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, आप u की वैल्यू रख दीजिए, u आपने क्या माना है x की पावर x cos x, x की पावर x cos x इंटू, इसको माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है, माइनस x log x sin x प्लस cos x अपॉन x, ठीक है, अपॉन x, और ये, ठीक है स्टूडेंट, ये x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ और ये x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos x अपॉन x और ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई भी होगा, तो इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर बचेगा आपका sin x प्लस का cos x और प्लस का cos x log x। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन बड़ा हो गया है क्या, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर देखिए du बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या आई, du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, तो ये x की पावर x cos x, x की पावर x cos x। अब बहुत ध्यान से मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा छोटा हो गया, देखिए ये लिखा माइनस x, इसे जूम कर दो थोड़ा सा,
ये यहाँ पर लिखा है, बहुत ध्यान से देखिए, ये लिखा है माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। तो इस स्टेप को एज इट इज मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए ये वाले स्टेप में आपको cos x कॉमन मिल जाएगा। तो प्लस करके जब आप cos x कॉमन लेंगे, प्लस आप cos x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स, क्योंकि ये देखिए cos x यहाँ कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये ब्रैकेट क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया। अब ये हो गया आपका du बाई dx की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे v के लिए। v क्या दिया है, v इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, अगर कहीं पर भी लिखा है लॉग, अगर आप ले लीजिए लॉग m अपॉन n है, इस फॉर्मेट में है, तो वो हो जाता है log m माइनस log m, हो जाता है log m माइनस log m। अब देखिए यहाँ पर अगर हम log ले लेंगे दोनों ही साइड, तो ये हो गया log v इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये log m अपॉन n के फॉर्मेट में आ गया। तो ये चीज अब आपकी हो गई log v इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 1, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये चीज हो गई आपकी। चलिए अब इसे रब कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जब भी मल्टीपल फंक्शन होंगे वहां पर हम लॉग का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन ये दिया, उसमें भी एक और फंक्शन दिया, या जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल देगा तब हम लॉग फंक्शन का यूज करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग भी आपको मिलेगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए आज यहीं तक रखेंगे, इसके बाद 11 क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा और आगे के सवाल हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये चीज 1 बाई डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बहुत ही ईजी चीज है। माइनस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, जो ब्रैकेट में लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस चीज को मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या चीज होगी। देखिए तो यहाँ से मैं ये स्टेप रब कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है, अब देखिए इसी के आगे का पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ ये चीज। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये किस चीज की वैल्यू है 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी डी बाई डी एक्स ऑफ, ये देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे होगा, डी बाई डी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x होगा और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आपको मिला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। बस इतना याद रखिए, जो भी x की पावर है उसका करना रहता है। माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे इससे क्या आ गई v मल्टीप्लाई बाई, अब इस फंक्शन को देखिए हम क्या लिखेंगे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, कि हम इस चीज को भी रब कर दें यहाँ पर। तो अब देखिए आगे इसको सॉल्व करना होगा हमें। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें v की वैल्यू पुट करनी होगी। तो dv बाई डी एक्स आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये v की वैल्यू अपॉन, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा। तो अब ये सिंपल मैथ का क्वेश्चन हो गया, जैसे हम मैथ सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, और ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब
देखिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर के और माइनस 2x क्यूब और माइनस का 2x। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? जी हाँ, ये देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है। तो ये वैल्यू आपकी आई माइनस का 2x माइनस 2x हुआ माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चाहे तो होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, नहीं करना है तो मत करिए। डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू भी, डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू भी आपके पास आ गई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपका डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा? डीवाई बाई डी एक्स होगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 यानी इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए प्लस इक्वेशन नंबर 2 यानी इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए, और दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव लर्न टिल क्वेश्चन नंबर 10। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिए। मेरे चैनल का नेम है सफल एकेडमी ICSE मैथ्स। थैंक यू सो मच।